हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपके यहाँ पर क्लास थर्ड। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने आपके जीके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो भी क्लासेज हुई है सबकी प्लेलिस्ट आपकी ऐड करा दी गई है, जाकर जरूर चेक करें। तो यहाँ पर है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। इस पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तरुण भट्टाचार्य, ठीक है, रघुनाथ सेठ, अली अकबर खां या फिर आपका विलायत खान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कि हमने बाकी 2 क्लासेस में देखा तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो आपका DSSB का सेम पैटर्न चलता है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको तैयार करने हैं। PYQ का मेन हमारा मकसद क्या है, सिलेक्शन कराना। और सिलेक्शन कैसे होगा, जितने ज़्यादा PYQ लगाओगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट और क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना नहीं चाहिए। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। रघुनाथ सेठ जो है आपके बांसुरी वादक थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर तरुण भट्टाचार्य क्या थे, आपके संतूर वादक, ठीक है। आगे बात करें, रघुनाथ सेठ आपके बांसुरी वादक, ये आपका पूछा गया, ठीक है। और आपका तरुण भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। आगे बात करें आपका अली अकबर खान, ये क्या थे, आपके सरोद वादक। और आपका इंपॉर्टेंट है विलायत खान जो कि आपके सितार वादक थे। क्या थे, आपके सितार वादक, ठीक है। इन चारों को याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका इंडोनेशिया में आयोजित 2018 में एशियाई खेलों में भारत ने कुल जो है कितने पदक जीते थे। तो ये आपका 2018 का है। तो ये तो क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं 69 जो है टोटल पद जो है भारत ने जीते थे इंडोनेशिया में, जो आपका यहाँ पर एशियाई खेल आयोजित हुए थे 2018 में, ठीक है। आगे चलेंगे। आप जो है वर्तमान का देख लेना, कहाँ पर हुआ था, क्या सारी चीजें, ये सब चीजें आपकी नहीं पूछी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है आपका, तो यहाँ पर आपका एशियाई खेलों के बारे में। तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन जो है आपका ये पूछा जा सकता है, कब हुआ था, 1951। याद रखना, ठीक है। भारत में हुआ, कहाँ पर हुआ, भारत में हुआ सबसे पहले। प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। कितने वर्ष में, आपका 4 वर्ष बाद जो है ये मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के एशियाई खेलों का आयोजन जो है, ठीक है। अब आपका कौन सा पूछा जाएगा, क्योंकि 4 साल में होता है तो 2022 वाला आपका पूछा जाएगा, ठीक है। आपका होगा, आपका 2026 में होगा। तो यहाँ पर 2022 का आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पर हुआ था, आपका होंग जोऊ में जो है आपका चीन में प्रस्तावित किया गया। कहाँ पर, चीन में होंग जोऊ, ठीक है। याद रखना है 4 साल में होता है। 1951 में भारत ने सबसे पहले किया। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है आपका, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे पहला संग्रह किस भाषा में मिलता है, ठीक है। सबसे पहला आप सभी को पता है, बौद्ध हो, जैन हो, किस भाषा से रिलेटेड करते हैं, संस्कृत नहीं, प्राकृत नहीं, मगधी नहीं, तो कौन सा आ जाएगा, पाली। क्या आ जाएगा, पाली आ जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। जैन धर्म हो गया आपका, और बौद्ध, दोनों को अच्छे से समझना है, देख के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं और हर बार बनते हैं। अगर बात करें पहला उपदेश किस भाषा में दिया गया, पाली भाषा में दिया गया। और जो आपके यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, उन्होंने भी अपना पहला जो आपका उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिया, ठीक है। जैन धर्म का जो 24वें तीर्थकार थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अपना पहला उपदेश जो था वो प्राकृत भाषा में दिया था। तो प्राकृत भाषा जैन धर्म से रिलेटेड है। और जो बुद्ध है वो सबसे ज्यादा पाली में, ठीक है। आगे बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2018 का एशियाई गेमों का पूछा है, ठीक है। ये अभी आपका यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर आपका 8वां हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको 2022 वाला याद रखना है, जो कि अभी मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर बात करें ख्याल, ठीक है। ख्याल खालिस्तान हिंदुस्तानी लोक नृत्य नाटक या फिर रंगमंच है, ठीक है। किसका ये जो आपका ख्याल है, ये किस स्टेट का आपका लोक नृत्य नाटक है, ठीक है, आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य है उन सबको ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराया था, तो जाकर वो क्लास देख लेना। तो यहाँ पर क्या है, ख्याल, ख्याल किसका है, राजस्थान, ठीक है। ख्याल किसका है, राजस्थान। याद रखना है आपको, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, नौटंकी, रासलीला और कजरी, ठीक है। कजरी भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इन तीनों को तो बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और चौपाली, ठीक है, ये सब किसके थे, उत्तर प्रदेश। राजस्थान में आपका ख्याल हो गया, ठीक है। कालबेलिया सबसे ज्यादा पूछा जाता है। घूमर आप सभी को पता है, और गणगौर, ये तीनों तो आप सभी को पता है। आगे बात करेंगे आपका आंध्र प्रदेश,
कुचिपुड़ी, ठीक है, वीरनाट्यम, ठीक है, धीमना और आपका कोल्टम, ठीक है, कोल्टम पूछा जाता है। आगे बात करें आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पर जवारा, मटकी, आपका सेलामडोनी मंच और आपका यहाँ पर सेलेलाकी, ठीक है, ये सब आपके मध्य प्रदेश के हो गए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आंध्र प्रदेश, आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, ठीक है, और इसका जवारा और मटकी याद रख लेना। आगे चलेंगे, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? तो क्या पूछा, स्थलीय ग्रह नहीं है। शुक्र है, मंगल है, बुध है, वरुण है, तो क्या आ जाएगा, स्थलीय पूछा है, ठीक है। कौन सा पूछा है, स्थलीय पूछा है, तो कौन सा नहीं है आपका यहाँ पर, वरुण, ठीक है। वरुण जो है आपका स्थलीय ग्रह नहीं माना जाता। वहीं बात करें शुक्र, मंगल हो गया, बुध, ये सभी क्या है आपके स्थलीय ग्रह हो गए, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो हमारे सौरमंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, 8, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया, स्थलीय और गैसीय, ठीक है। अगर हम बात करें बुध की, शुक्र की, पृथ्वी और मंगल, ये चारों ही कौन से स्थलीय, और बाकी जो बचते हैं जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि, आपका यूरेनस और आपका नेपच्यून, ये सभी क्या है, गैसीय ग्रह है। याद रखना ये सभी गैसीय ग्रह है। बस इन चारों को याद रखो, स्थलीय है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब स्थलीय, बाकी सब आपके गैसीय ग्रह हो गए। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के सबसे पहले साम्राज्य संस्थापकों के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, गुप्त को, नंद को, मौर्य को या फिर शंकु को? तो इन्होंने क्या पूछा, भारत के पहले साम्राज्य संस्थापकों के रूप में नंदों को माना जाता। तो क्या आ जाएगा आपका, नंद बिल्कुल सही आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। करें भारत के पहले साम्राज्य संस्थापक के रूप में आपका नंद वंश आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आपका कार्यकाल है वो कितना है आपका, 344 से लेकर 322। इन्होंने क्या किया कि संस्थापक कौन थे आपके, महापद्म नंद, याद रखना संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, ठीक है। इन्होंने शिशुनाग वंश के राजा, किसके, शिशुनाग वंश के राजा कालशोक की, ठीक है, ये भी पूछा जाता है किसकी हत्या की थी, कालशोक की हत्या कर मगध पर किसकी स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करें भारत की जो आपके 16 महाजनपद है, इनकी राजधानी मैंने आपको कराई है, तो 16 महाजनपद से भी क्वेश्चन बनता है, तो जाकर वो क्लास देख लेना। तो चलिए आगे बात करेंगे। पूछा जाए धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, प्रथम याद रखना और आप अंतिम याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या पूछा है, किस राज्य की सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना के लिए एशियाई विकास बैंक आपका ADB के साथ यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने कितना, $375 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस राज्य की यहाँ पर सिंचाई दक्षता सुधार परियोजना थी? बस सीधा इतना पूछा है, बाकी आपका काम का नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ये योजना कहाँ की है। तो कहाँ की थी, आपकी मध्य प्रदेश, ठीक है। किसकी आ जाएगी आपका यहाँ पर, मध्य प्रदेश, MP, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो बस आप अगर इसके बारे में देखना चाहते हो देख सकते हो। एशियाई बैंक विकास किसे कहा जाता है, ADB, ठीक है, ADB, ठीक है। और आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश में सिंचाई नेटवर्क सिस्टम दक्षता का विस्तार करने के लिए और दुगनी कृषि आय के लिए जो है यहाँ पर ऋण समझौते पर 375 मिलियन ऋण समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। बस इतना ही काफी है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, किस आपका यहाँ पर अनुच्छेद से क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्या है, किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? पहले क्या होता था, 60 वर्ष होती थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी, 62 वर्ष। अब पूछा है कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके तहत ये सारी चीजें हुई? तो कौन सा था, वो आपको था 15वां, ठीक है। कौन सा था, 15वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये सारी चीजें की गई। और आपको याद रखना 1963 में आया था। कितने में, 1963 में। और उम्र बढ़ाकर 60 से जो है आपका यहाँ पर 62 की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें हम आपका यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या था, आपका भू अधिग्रहण से संबंधित शर्तें रखी गई थी। 15वां पूछा जाए, उच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर जो आपके 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। 1963 इंपॉर्टेंट है, जो अभी बताया। इसमें बात करें अगर आपका 19वां संविधान संशोधन, इसमें क्या था, जो आपके निर्वाचन याचिका की सुनवाई अधिकरण के समाप्त कर यह शक्ति उच्च न्यायालय को दे दी गई। किसे दे दी गई, निर्वाचन याचिका से हटाकर, ठीक है। कहाँ पर दे दी गई, शक्ति जो है उच्च न्यायालय को प्राप्त करा दी गई थी। ये आपका 19वां संविधान संशोधन था। 21वें की बात करें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 21वां किससे रिलेटेड है, भाषा से। इसमें क्या था, सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल की गई। कौन सी, संधी भाषा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या भाषा है आपकी, इसमें जो है आपकी 15वीं भाषा जो है ऐड की गई। पहले कितनी थी आपको बतानी है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे पहले संविधान में जो थी कितनी भाषाएं थी, लेकिन अब आपके वर्तमान में टोटल भाषाएं कितनी मानी जाती है, ठीक है। दोनों ही कमेंट करके आपको बतानी है। चलिए आगे चलेंगे।
तो यहाँ पर आपका बजट से क्वेश्चन आया है। बजट 2018 में पहले 25वें जीएसटी काउंसलिंग की बैठक जो है कितनी मंदों पर दर कम की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2018 का है। करंट वाली चीजें जो है ओल्ड पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपको पढ़नी है, ठीक है, 2023 की पढ़नी है, ठीक है, 2024 की पढ़नी है, जनवरी फरवरी हो गया, मार्च की भी आपको पढ़नी है क्योंकि मार्च में तो आपका पेपर नहीं होने वाला। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 29 हो जाएगा। आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर पूछे जीएसटी से रिलेटेड चीजें पूछ ली जाती है तो यहाँ पर क्या पूछेगा कि जो आपके इस बैठक में क्या हुआ था, जो आपके 18 जनवरी 2018 में जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया, सबसे पहले पूछा जाएगा। तो विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया। इस बैठक में 29 वस्तुओं और आपका 53 सेवाओं के लिए जीएसटी दरों में जो है कमी लाई गई थी और ये दरें जो है 25 जनवरी 2018 से लागू की गई। भारत में जीएसटी की शुरुआत अगर पूछी जाए कब से स्टार्ट हुई तो 1 जुलाई 2017, ठीक है, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी की शुरुआत की गई। अब आपको बताना है जीएसटी जो है आपके किस संविधान संशोधन से आया, ठीक है, कौन सा आपका यहाँ पर अनुच्छेद चलेगा, तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। चलिए अब बात करेंगे आपका, यहाँ पर आपकी राजधानी पूछी है, ठीक है, देश की राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बिश्केक किस देश की राजधानी है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर तजाकिस्तान। तो आपको बताना है ये किस देश की राजधानी। ऐसे आपको क्या करना है, भारत के जितने भी राज्य उनकी भी आपको राजधानी याद रखनी है। तो क्या आ जाएगा आपको यहाँ पर किर्गिस्तान, मतलब आपका यहाँ पर बिश्केक। कैसे याद करोगे, केक है तो यहाँ से कैसे बन रहा है, तो सेम करके याद रख सकते हो। और इससे ज़्यादा जो आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है आपके उज्बेकिस्तान, ये भी काफ़ी पूछी जाती है। ताशकंद, क्या है, ताशकंद, ठीक है। कजाकिस्तान ये है आपका आस्ताना, ठीक है, और तजाकिस्तान ये है आपका दुशानबे, ठीक है। इन चारों को याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन्हें याद करना है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये आपके काम आएगी। आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों तथा स्थानों और राष्ट्र महत्व की वस्तुओं की सेवा सुरक्षा की गारंटी देता है। तो क्या है, कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो सभी स्थानों की राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी देता है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन 51 हो गया, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद आपका 53 या फिर 49। तो क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका 49। आर्टिकल में ही ये सारी चीजें कही गई है। तो 49 याद रखना। 49 किसके लिए, सुरक्षा प्रदान करता है, जो भी आपके सार्वजनिक स्थान है, आपके यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं हो गई, ठीक है, उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए बाकी भी अनुच्छेद देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 53 तो आपका काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अनुच्छेद अगर 53 की बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 51 किससे है, शांति, किसकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रोत्साहन करना, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर जो है आपको यहाँ पर शांति और सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना, ये आपका अनुच्छेद 51 में है। 53 में संघ की कार्यपालिका हो गई। और 46 में क्या है, इंपॉर्टेंट, 46 में क्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें क्या है, आपके आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। सभी जो वर्ग है, दुर्लभ कह सकते हो, जो भी नीचे जाति के जितने भी वर्ग हैं उन सबको शिक्षा प्रदान कराना, आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये आपका 46 में कहा गया। और ये सब हम आपके पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या बात की है, यहाँ पर बात की है भारत में भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है। तो लास्ट जब हमने आपका पीवाईक्यू किया था उसमें भी इसी प्रकार से का पूछा गया था, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। रिसर्च प्रयोगशाला कहाँ पर है, कौन सा मुख्यालय कहाँ पर है, किसका कहाँ पर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, पहले भी आया है, तो ये चीजें आपकी रिपीटेड होगी। तो यहाँ पर क्या, कोलकाता है आपका, थम्बू है, बेंगलोर है या फिर अहमदाबाद। तो अगर बात करें भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला तो कहाँ पर आ जाएगी आपका, यहाँ पर गुजरात, ठीक है। गुजरात में कहाँ पर, अहमदाबाद, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपका यहाँ पर अहमदाबाद, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। आगे चलेंगे, अगर बात करें आपका यहाँ पर PRL, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, PRL की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है। वर्ष आपका 1947 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की सहायता से अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय अहमदाबाद में हो गया और वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर है वो है आपके अनिल भारद्वाज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय पूछा जाता है बेंगलोर में, याद रखना है कहाँ पर है, बेंगलोर में। और इसके अध्यक्ष कौन है, के सिवन, ठीक है। ये चीजें पूछी जाती है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, याद रखना। आगे बात करें उत्तराखंड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड जो है आपका 2000 में भारत के खालिस्तान राज्य के रूप में जो है अस्तित्व में आया। पहले तो याद रखो कि उत्तराखंड अलग कहाँ से हुआ है, यूपी से, ठीक है। यूपी से बाहर क्या, उत्तराखंड। यूपी का गठन पूछा जाए कब हुआ,
यूपी के गठन की बात करें तो आपका 1950, वहीं आपके 50 वर्षों बाद क्या हुआ, उत्तराखंड अलग कर दिया, 2000 में क्या बन गया, आपका उत्तराखंड बन गया। तो कौन सा राज्य बना था, ये आपका 27वां राज्य के रूप में शामिल हुआ था। कौन सा था, ये 27वां राज्य था जो कि आपका बना था यूपी से अलग होकर 2000 में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये वही सब चीजें होगी जो मैंने आपको बताई। आगे चलेंगे, इसमें क्या है आपका यहाँ पर, गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है, क्या पूछा है, गुलाबो सपेरा। अब बात करें सपेरा, ठीक है, अभी मैंने आपको कुछ लोक नृत्य बताए थे तो उसी चीज से रिलेटेड है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सत्रिया, छाऊ, पंडवानी या फिर आपका कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया किससे होता है, सपेरे से रिलेटेड, किससे, सपेरे से। तो याद रखना है, गुलाबो सपेरा किससे है, कालबेलिया। ठीक है, बोलने में साउंड भी आपके सिमिलर है। कालबेलिया मतलब आपके यहाँ पर सांपों की बात करें और सपेरा किससे रिलेटेड होता है, सांपों से। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। याद करने का कोई भी तरीका अपनाओ, बस याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। ठीक है, राजस्थान का बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसमें सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें नृत्य कौन करेगी, सिर्फ महिला की करेगी। इस नृत्य की शुरुआत गुलाबों से हुई थी। ठीक है, जिसमें वह बचपन में पिता के साथ बाहर जाती और बीन की धुनों पर डांस करती। क्या करती, बीन की धुनों पर जो है डांस करती थी। तो इसी की वजह से इसे क्या कहा जाने लगा, गुलाबो सपेरा। ठीक है, क्योंकि गुलाबो जो थी एक लड़की थी, अपने पिता के साथ बाहर जाती थी, जो बीन होती है उस पर डांस करती थी। तो इसी वजह से जो है ये सपेरे से रिलेटेड आपका हो गया, याद रखना है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, छठी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका ओल्ड है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लोगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन बाकी जो करंट की चीजें वो आपको पढ़नी है। लेकिन जो आपके हिस्ट्री हो गई, आपके यहाँ पर बात करें हम पूरा जीके का पोर्शन, तो जीके का पोर्शन आपका रिपीटेड होता है। चीजें आपको देखनी है किस प्रकार से पूछी गई थी और किस प्रकार से पूछी जाएगी। अगर आप ये सारे पीवाईक्यू करोगे, इसमें आपकी लगभग हम 19-20 क्लासेस लेने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने आपकी हिंदी की सीरीज कंप्लीट की है, इसी प्रकार से ये सीरीज भी कंप्लीट होगी। बस आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि आपकी 2 क्लासेस हो चुके हैं, आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप है उनके साथ जो है आपको शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे छठी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी सिंगापुर। कहाँ पर हुई, सिंगापुर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, किस बैंक की पंच लाइन। ठीक है, क्या पूछा है, किस बैंक की पंच लाइन है साथ में हम समृद्ध। ये भी चीजें आपकी पूछी जाती है। तो किसकी है, बैंक ऑफ राजस्थान, पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र बैंक या फिर आपका इलाहाबाद बैंक। तो क्या कहा, साथ में हम समृद्ध। तो ये आपकी बैंक ऑफ राजस्थान की लाइन है। ठीक है, पंच लाइन है, ये आपकी कह सकते हो टैग लाइन है। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर पूछा जाए आंध्र बैंक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी पूछा जाता है। तो क्या जाएगा, देशवासियों का बैंक। क्या जाएगा, देशवासियों का बैंक। अगर बात करें पंजाब नेशनल, भरोसे का प्रतीक। किसका, भरोसे का प्रतीक। और इलाहाबाद बैंक इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, भरोसे की परंपरा। ठीक है, भरोसे की एक परंपरा। ठीक है, एक ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। आगे बात करेंगे आपका कार्बनिक एसिड का रासायनिक सूत्र बताना है। किसका, कार्बनिक एसिड का, CHO3 या फिर आपका SCO3 या फिर आपका CO2HO। ठीक है, या फिर आपका H2CO3। तो क्या आ जाएगा, H2CO3 बिल्कुल सही आ जाएगा, कार्बनिक एसिड। ठीक है, इस प्रकार के भी रासायनिक सूत्र आपके पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। और DSSB में इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके रासायनिक सूत्र है, इन्हें भी आपको एक बार देख लेना है। तो चलिए आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा आपका, यहाँ पर आपका पूछा है, केंद्र सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार आपका सलाहकार परिषद आपका नामक विज्ञान प्रौद्योगिकी और आपका नवाचार पर 21वीं सदस्य सलाहकार पैनल का गठन किया है। तो इसमें आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कौन सा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सुभाष के, ठीक है, AS किरण कुमार या फिर आपका VK सरस्वती या फिर आपका K विजय राघवन। तो क्या हो जाएगा, K विजय राघवन बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यही आपके वहां पर वैज्ञानिक मंत्री थे, इसी वजह से जो है इन्हीं की अध्यक्षता में ये सारी चीजें हुई थी। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर,
गठन की मंजूरी हुई। इसमें जो थे 8 आपके स्थायी सदस्य थे, 12 जो है विशेष आमंत्रित किए गए थे और जो आपके वैज्ञानिक सलाहकार थे, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, अध्यक्ष कह सकते हो, कौन थे आपके यहाँ पर? के विजय राघवन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी? तो पूछा है कौशल की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी, उज्जैन, कौशाम्बी या फिर आपका अयोध्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको राजधानी सारी ही कराई है, महाजनपद जितने भी थे सभी मैंने आपको कराए हैं। तो क्या आ जाएगा इसका? आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, कौशल की राजधानी आपका अयोध्या, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो क्या आ गया आपका अयोध्या। बाकी राजधानी को देख लेते हैं। महाजनपद की राजधानी जरूर याद कर लेना, मैंने ट्रिक से भी याद कराई है, बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। याद रखना 16 आपके जनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद है। इसमें से आपके 8 जो है आपके यूपी में है, 8 के 8 जनपद आपके यूपी में है, और 2 से 3 जनपद जो है आपके भारत से बाहर हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात करें, काशी पूछा जाता है, काशी का वाराणसी आप सभी को पता है, अवंती, ठीक है, या फिर उत्तरी अवंती भी कहते हैं, इसे आपका उज्जैन हो गया। कौशल आपका श्रावस्ती बोल सकते हो, श्रावस्ती भी बोला जाता है। अयोध्या हो तो भी आप लगा के आओगे क्योंकि कौशल का ही छोटा नगर है। तो वत्स की बात करें, आपका कौशाम्बी, वत्स कहाँ से? आपका कौशाम्बी। अगर बात करें वर्तमान में अवध का क्षेत्र जो कि आपका अयोध्या मंडल है, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद का निर्माण करता था, लेकिन कौशल का मगध के साथ संघर्ष हुआ। ठीक है, बौद्ध के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, और यहाँ पर सर्वाधिक जो थे आपके प्रसिद्ध शासक कौन थे? आपके प्रसेनजीत। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना कौन सी राजधानी है, किसकी राजधानी, ये सब पूछी जाती है, और ये चारों ही इंपॉर्टेंट है। काशी भी कई बार आ चुकी है आपकी, वत्स काफ़ी बार पूछी जाती है, कौशाम्बी याद रखना। तो आज के हमने आपके 20 क्वेश्चन कर लिए। कैसे लगे 20 क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ थे, और इसी प्रकार के आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम आपका पैटर्न होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस देंगे। तो चीज़ें जिस प्रकार की पूछी जाती है उसी प्रकार की पूछी आगे भी जाएगी। तो बस आपको इसी प्रकार से अपने आप को तैयार करना है, और जो ये क्लासेस हो रही है ये तो आपको अच्छे से करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और कोई नया जुड़ा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हो, जब आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम भी जो है आपके साथ डबल मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए आप भी। और आप सभी को जैसे कि पता है आपकी होली है, तो अच्छे से आप अपनी होली, अपने फेस्टिवल मनाइए। बस क्या करना है, सेफ रहकर करना है, और अच्छे से जो है अपनी तैयारी भी करते रहना। अभी 2-3 दिन है, अच्छे से अपने एंजॉय कीजिए, क्योंकि त्योहार भी आपके हर बार नहीं आते, लेकिन आपको पढ़ाई भी साथ में करनी है, क्योंकि आपका मेन टारगेट क्या रहना चाहिए, सिलेक्शन भी होना चाहिए। उसके बाद जो आपका हर दिन होली हो जाता है, और आपका हर दिन दिवाली के रूप में मनाया जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है। बस ऐसे आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन जो है आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।